नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेबी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 6 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। ये हमारा अध्याय 13वां है। इस अध्याय का नाम है सिमेट्री, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिमेट्री। यह हमारी प्रश्नावली 13.1 है। यह चलिए तो प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्न में से प्रत्येक आकृति में सममिति रेखा ज्ञात कीजिए। अब हमें सममिति रेखा क्या होती है? सममिति रेखा हमारी वह रेखा होती है जो हमारा कोई भी फिगर दिया हुआ है उसे बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर दे, वो हमारी सममिति रेखा होती है। तो हमारा इस बिंदु से हम इस बिंदु को मिलाएंगे तो हमारे बराबर भागों में ये डिवाइड हो जाएगा अपना फिगर। तो इसको हम मिला देते हैं। ये वाली पॉइंट से हमने इस वाले पॉइंट को मिला दिया और इस वाले पॉइंट से हम इस वाली रेखा को बना देंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा ऐसे में दो भागों में दिखेगा और ऐसे में देखेंगे तो हम ये ऐसे में दो भागों में दिखेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट को हमें दो भागों में काटना है, तो दो भागों में समिति रेखा से काटेंगे इसको हम। ये वाली पॉइंट से हम, ये बीच में अपना दिया हुआ है फिगर, तो इस वाली रेखा से इस वाली रेखा, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे तो अपने ये दो भागों में कट जाएगा। तो हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं। ये कर दिया हमने, डॉटेड लाइन से ज्वाइंट कर देंगे। डॉटेड लाइन से हमने लाइन खींच दी तो ये हमारे दो भागों में अपना डिवाइड हो गया ये वाला फिगर। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये हमारा एक फ्लावर टाइप का बना हुआ है, तो इसे अपन को पार्ट करने हैं इसके। तो यानी कि इसका सममिति रेखा का मतलब होता है हमारा, अगर हम एक साइड का छुपा लें तो हमारे दूसरी साइड को उसे अगर खोला जाएगा, फोल्ड करा जाए इसे अपन को, तो अपना फोल्ड करने पे ओपन करा जाए जब उसको, तो ओपन करने पे हमारा सेम का सेम फिगर जैसा इस साइड छुपा हुआ था वैसे ही इस साइड छप के आ जाए वो, तो वो हमारी सममिति रेखा होती है। तो अब हमें इसको काट देंगे हम। ये डॉटेड लाइन से हम इसको काट देते हैं। ये वाली डॉटेड लाइन इधर खींच देंगे एक हम, और ऐसी डॉटेड लाइन एक और यहाँ पर ये वाली ड्रॉ कर देंगे। यानी कि इसको हम तीन तरह से अगर पार्ट में अगर इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा ये अपना बिल्कुल का ऐसा फोल्ड करेंगे तो आधा पार्ट ना छुपा हुआ रखेगा, जितना दिखे उतना ही छुप जाए, मतलब ये होता है सममिति रेखा का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन, रफ आकृतियों तथा उसकी सममिति रेखा ज्ञात कीजिए। सममिति की रेखा में उसकी रफ आकृति बनानी है, तो रफ आकृति हम बना देते हैं। तो पहला हमारा दिया हुआ है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज हमारा ऐसा बना हुआ होता है, ये देखो समचतुर्भुज हम बना देते हैं यहाँ पर। ये बन गया हमारा समचतुर्भुज, और एक ये वाली लाइन, ये हमारा बन गया समचतुर्भुज। रफ बनाना है वो तो है। अब इसके सममिति रेखा मतलब पॉइंटों को जोड़ देना है डॉटेड लाइन से। तो हमने ये पॉइंटों को जोड़ दिया डॉटेड लाइन से अपना, यानी कि अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो अपना बिल्कुल यही वाला भाग बन के आएगा। अब इधर से ऐसे फोल्ड करेंगे इसको तो अपना ये वाला भाग बन के आएगा। तो ये होता है सममिति रेखा का मतलब। तो ये एक डॉटेड लाइन ये ड्रॉ कर दी। अब अगला क्या पूछे, आयत। आयत कैसा होता है हमारा? ऐसा होता है, देखो आयत। ये अपना आयत बन गया। अब इसको क्या करना है, सममिति रेखा करनी है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे डॉटेड लाइन से। अरे सॉरी, इस वाले इधर से आधा काट देंगे इसको यहाँ से। ये अपना अगर इसको ऐसा फोल्ड कर देंगे तो हमारा ये इतना भाग दिखेगा और इतना भाग छुप जाएगा, और फिर खोल देंगे तो ये वाला अपना छुपा हुआ भाग आ जाएगा। अब इसको यहाँ से काटेंगे तो इधर ऊपर वाला भाग अगर ये फोल्ड कर दिएंगे इतना तो वो ऊपर वाला भाग छुप जाएगा, नीचे वाला दिखेगा, और खोल देंगे तो दोनों भाग दिखने लगेंगे बराबर बराबर। ये होता है आयत बन गया अपना। तो ये फिगर बन गया अपना आयत का। नेक्स्ट अपन को वर्ग बनाना है। तो वर्ग की अपनी चारों साइडें बराबर होती हैं, तो अपन वर्ग बना देंगे यहाँ पे। ये बन गया हमारा वर्ग। अब ये हमारा इधर इधर एक पॉइंट से भी कटेगा, चारों पॉइंटों से कटेगा अपना, ये बीच से भी कटेगा,
तो इस वाली पॉइंट को मिला देते हैं, इस वाली पॉइंट पे भी कटेगा ये अपना, और ये ऐसे में भी कटेगा, यानी इसे चार पांच तरह को कहीं से भी फोल्ड करेंगे अपना, एक हिस्सा छुपेगा दूसरा दिखने लगेगा, और दोनों खोल देंगे तो दोनों दिखने लगेंगे, ये ऐसा बन जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु कैसा होता है, जिसकी दो भाग मतलब बराबर दिखे अपनी, तो इसकी दो भागें लंबी बनेंगी और एक बीच की छोटी बनेगी, छोटी वाली। तो एक ये ऐसा जाएगा, दूसरा ऐसा जाएगा, और ये एक लाइन ऐसी जाएगी सीधी। अब क्या करना है, इसे बीच से काट देना है, यानी समद्विबाहु, दो भाग बराबर हो, समूह इसकी जो भाग, तो वो होता है समद्विबाहु। इसको ये हमने दो भागों से काट दिया, इक्वल इक्वल पार्टों में कट गया ये अपना, तो ये समद्विबाहु हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट हमारा दिया हो समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में अपनी तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो ये हमारा बनेगा कुछ इस प्रकार का फिगर। ये अपना बनेगा, चार तीनों भुजाएं अपनी समान हो गई। अब तीनों साइड से कटे जाएगा अपना, एक तो यहाँ से भी कटेगा, ये एक लाइन यहाँ से जाएगी इसकी, एक लाइन यहाँ से जाएगी इसकी, तो एक लाइन ये चली गई अपनी, और एक लाइन अपनी यहाँ से जाएगी। अब ये तीनों सेंटर का सेम बन रहा, तो ये अपना समबाहु त्रिभुज हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, क्या आप एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं जिसमें ठीक केवल ए अपना दिया हुआ है, ए पार्ट, ये अपने चार पार्ट दिए हुए हैं, ए लिखा हुआ है, केवल एक सममिति रेखा हो। तो एक सममिति रेखा, और दूसरी में क्या करना है, केवल दो सममिति रेखा हो। ठीक है, तो अपन एक समिति रेखा वाला है, तो दो समिति रेखा का तो नहीं बन सकता, या तो तीन बनेगा या तो एक बनेगा, तो एक समिति रेखा वाला तो बन जाएगा अपना। तो एक समिति वाला कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है वो अपना। तो इधर हम लिख देते हैं, अपन को कौन सा डायग्राम बनाना है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये अपन को बनाना है यहाँ पे। तो बना लेते हैं इसको। समद्विबाहु में दो भाग इसके बराबर लंबे लंबे होते हैं और एक बीच का छोटा होता है। तो अपना ये अपना एक पॉइंट लंबा गया, और इसका एक दूसरा वाला पॉइंट लंबा गया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को अपन ने क्या करा, ये हमने मिला दिया। रफ डायग्राम बनाना है हमें। अब हमने इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट डॉटेड लाइन द्वारा ड्रॉ कर दिया, तो हमारे ये बराबर बराबर भागों में कट गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है केवल दो समान सममिति रेखा हो, केवल दो समान सममिति रेखा हो। ऐसा तो कोई होता नहीं है, तो इसका हम लिख देंगे, ऐसा कोई त्रिभुज नहीं होता, नहीं होता या फिर नहीं है, ऐसा कोई त्रिभुज है नहीं, तो अपना ये। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा दिया हुआ है, तीन सममिति रेखा हो, तीन सममिति रेखा वाला हमें फिगर बनाना है। तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं एक, पहले तो इसकी तीनों साइडें इक्वल होंगी। ये हमने फिगर ड्रॉ कर दिया, इसकी तीनों साइडें इक्वल हैं। तो अब नेक्स्ट में अपन डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे पॉइंटों से। ये हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, एक हमने यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, और एक हमने इस तीसरे वाले पॉइंट से, तीन पॉइंट उसने बोले थे तीन पॉइंट के लिए, तो हमने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा फिगर हो गया, ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया कोई सममिति रेखा ना हो, तो कोई सममिति रेखा ना हो तो हमारा ये तो सीधा सीधा फिगर बनेगा। इसमें एक ये सीधी लाइन जाएगी अपनी 90 डिग्री वाली, और एक यहाँ पे जाएगी, और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से ज्वाइंट हो जाएगा। ये हमारा कौन सा एंगल हो गया है, ये हमारा हो गया विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है ये हमारा। तो लिखेंगे विषम
बाहु त्रिभुज, ये आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर की सारणी बनाएं। अब हमें उसकी सारणी बनानी है जिसकी होती है, जिसकी क्या होती है अपने समिति, समिति की क्षैतिज रेखा, समिति की क्षैतिज रेखा अपनी कौन सी होती है, जो लेटे में जो रेखा रहती है अपनी, वो अपनी क्षैतिज रेखा होती है। और दूसरा क्या कह रहा है, खाक वाला कह रहा है समिति की ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है हमारी, जो खड़े में काटती है जो एंगल को, तो वो ऊर्ध्वाधर। तो आज ऐसे कौन से वर्ड होते हैं हमारी एक समिति रेखा वाले अंग्रेजी वर्णमाला के होते हैं, देखो ये होता है अपना बी, सी, डी, ई और के, ये होते हैं अपने क्षैतिज रेखा वाले। क्षैतिज वाले मतलब कि यानी कि अपन ने बी लिखा, जैसे कि ये देखो बी लिखा, तो ऐसे खड़ी रेखा में काटना है तो यहाँ से डॉटेड लाइन से काटेंगे, तो यानी कि जितना भाग इधर का कटेगा उतना ही ऊपर का कटेगा। ऐसे ही अपन सी को अगर काटेंगे, सी को इधर से काटेंगे तो अपना ये सी वाला पार्ट भी ऐसे ही कटेगा। ऐसे ही सुअन डी वाले को भी अगर अपन ऐसे काटेंगे बीच से, तो ये ऊपर का भाग जितना कटेगा उतना ही नीचे का कटेगा। ऐसे ही अगर ई वाले को काटना चाहें तो ई वाले को देखो, ई वाले का ये बीच वाले पॉइंट से काटेंगे तो इधर ऐसे, ऐसे के को काटना चाहे तो के को भी हम ऐसे ही काट सकते हैं, तो ये हमारे ऐसे पॉइंट कट जाएंगे। अब क्या पूछा है, समिति की ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा में कौन कौन सी आएंगी, इसमें आएंगे हमारा ए आ जाएगा एक, तो दूसरा आ जाएगा एम, टी, यू, वी, डब्ल्यू और वाई, ये आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो अब जैसे कि ए को हम काटना चाहें तो ए हमने लिखा है ऐसा, और बीच खड़ी रेखा से कटता है ये अपना, तो ये खड़ी रेखा से हमने ऐसे काट दी, तो बराबर जितना भाग यहाँ पर कटा उतना ही भाग ऐसे जैसे फोल्ड करेंगे और खोलेंगे तो अपना वो ए बन के आएगा। एम को अगर काटना चाहे तो एम को भी अपन काट के दिखा सकते हैं, तो एम को हमने ये काट के दिखा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट पे करेंगे तो फिर टी को काट के देखना है तो टी को काट के देख लेते हैं, टी को भी ऐसे बीच से काटेंगे तो ऐसा कटेगा अपना। वी को यू को काटना चाहें तो यू को भी हम ऐसे काट लिखेंगे और फिर ऐसे काट देंगे, इतना भाग इतना ही कटा, इधर भी इतना। वी को भी ऐसे ही काट सकते हैं, वी को काट के दिखा देंगे, वी कट गया अपना। डब्लू को काटेंगे तो डब्लू भी कट जाएगा अपना, ऐसे ही ये डब्लू। अब वाई को काटना चाहें तो वाई को भी हम ऐसे ही काट सकते हैं, वाई ऐसा रहता है, तो वाई को भी हमने ये अलग अलग भागों में काट दिया। ये बीच वाली लाइन थी ये वाई की साइड, तो ये आंसर हो जाएंगे अपने। नेक्स्ट उसी के गा वाले पॉइंट पे आते हैं। चौथे का गा वाला पॉइंट, कोई समिति रेखा नहीं, रेखा नहीं है। तो अब कोई समिति रेखा नहीं होती तो वो अपने कौन कौन से वर्णमाला के वर्ड होते हैं, ये होते हैं अपने एफ, जी, आई, एल, एन, पी, क्यू, आर, एस और जेड, ये अपने होते हैं। जैसे कि अपन एफ को काटना चाहें तो एफ हमने लिखा, अब हम यहाँ से काटेंगे, एक तो ऐसी ये लेटी हुई रेखा रहती और एक खड़ी वाली रेखा रहती, तो अपना ये ऊपर वाला भाग जो कट रहा ऊपर का, तो वो नीचे थोड़ी ना सेम हैगा, वो तो ई वाले में सेम आता था। ई ऐसे खड़े में काटेंगे तो अब ये एक साइड का भाग छुपा लिया तो इस साइड तो कुछ बचा ही नहीं इससे, तो ऐसे ये कोई से भी फिगर नहीं होंगे अपने जो कट नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा दिया हुआ, निम्न में से प्रत्येक में समिति रेखा की संख्या बताएं। अब हमें इसकी संख्या बतानी है, तो पहला हमारा का दिया हुआ है व्रत, तो व्रत कैसा होता है हमारा, गोला होता है, व्रत का मतलब होता है सर्किल, तो ये हमने बना दिया अपना ये एक सर्किल। अब वो पूछ रहा है इसमें से कितनी रेखाएं जाते हैं, तो इसमें से हमारी कितनी भी रेखाएं जा सकती हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, जब तक वो गोला ना भर जाए। तो गोला तो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितनी रेखा जा सकती है, यानी कि अनलिमिटेड रेखा जा सकती हैं, तो ये तो हो जाएगा अपना। दूसरे में आएगा अपना असत्य, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपना असत्य, सॉरी अनंत, अनंत, अनंत हो जाएगा इसका आंसर अपना। नेक्स्ट में अनंत रेखाएं जा सकती हैं इसमें, तो व्रत में अनंत रेखा है तो अनंत हो गया इसका। नेक्स्ट में आएंगे सम षष्ठभुज, सम षष्ठभुज अपना कैसा होता है, अपना 6 भुजाएं जिसकी होती हैं, तो अपनी 6 भुजाएं वाला कैसा बनाएंगे अपन, इसको बनाएंगे, एक लाइन इधर खींच दी, दूसरी लाइन इधर खींची, एक पॉइंट यहाँ रखा, एक पॉइंट यहाँ रखा, इस पॉइंट से अपन ने इस लाइन को जोड़ दिया, इससे इसको जोड़ दिया, इससे इसको जोड़ा और इसको इससे जोड़ा, एक सेंटर में पॉइंट रखा। अब इस वाली लाइन से अपने इस वाले पॉइंट को जोड़ दिया, इस वाले पॉइंट से हमने
इस वाले पॉइंट को जोड़ा और ये सेंटर वाले पॉइंट से हमने ये नीचे वाली लाइन को, तो इसकी लाइनें हमें गिननी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये षष्ठभुज हो गया अपना। तो इसको षष्ठभुज क्या हुआ, 6 भुजाएं हो गई इसकी, तो 6 गिनी अपनी 1 2 3 4 5 6, तो इसकी 6, तो इसका 6 आंसर लिख देंगे हम। नेक्स्ट बनाना है हमें सम पंचभुज। तो सम पंचभुज हमारा कैसा होता है, 2 लाइनें हमने ऐसी खींची, एक लाइन ये था, पॉइंट रख दिया ऊपर, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, इस पॉइंट से इसने इस वाले पॉइंट को मिला, और एक ये पॉइंट यहाँ पर लिख दिया, एक बीच में पॉइंट बनाया हमने, इस वाले पॉइंट को मिला दिया इससे, एक लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई, 3 लाइन हो गई, 4 लाइन हो गई, और ये 5 लाइन हो गई, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी 5 लाइन हो गई, तो यानी पंचभुज हो गया ये अब समपंचभुज हो गया अपना। तो किसकी कितनी लाइन हो गई अपनी, 5 लाइन हो गई इसकी। नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में हमने करना है एक सामान्य समचतुर्भुज, एक समान चतुर्भुज बनाना है हमें। तो समान चतुर्भुज अपना कैसा बनता है, ऐसा बनता है चतुर्भुज अपना, ये बना दिया हमने एक चतुर्भुज। इसकी लाइनें ड्रॉ करनी है, तो एक लाइन अपनी ये वाली जाएगी और एक लाइन हमारी ये वाली जाएगी, तो 2 लाइनें गई यार, एक तो ये वाली गई, एक तो ये वाली गई, 2 लाइनें गई अपनी। तो इसकी हो जाएंगी कितनी लाइनें, 2 लाइन हो गई, लाइनें गिननी है अपन को, तो 2 लाइनें हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ डा वाला समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज अपना कैसा होता है, एक लाइन अपनी ये ऊपर वाली रहती है और एक इससे बड़ी वाली लाइन नीचे वाली खींच दी अपन ने, और एक लाइन से हमने एक बिंदु को मिला दिया, इस बिंदु से हमने इस वाले पॉइंट को मिला दिया। अब क्या करना है, इसको हमें बराबर भागों में काट के देखना है एक लाइन से। तो ये हमने काटा यहाँ इस वाली लाइन से, ये अपनी ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है, यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल है अपनी, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है। तो ये वाली लाइन अपने इधर से इसको काटेंगे, यानी कि ये वाला भाग छुपा लें, तो सेम अपन अगर इसको फोल्ड कर दें पेपर को, तो हमारा ये वाला भाग बन जाएगा बिल्कुल। तो इसकी कितनी, एक लाइन से ये काट रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना कितना, 1। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।